हेलो एवरीवन, टीचिंग बिहालजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैगून के ऊपर। लैगून जो है आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लैगून की मीनिंग, लैगून क्या होता है। लैगून जो वर्ड है, दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन टर्म्स लैग्यूना, जिसका मतलब है पौंड या लेक। देखिए जो लैगून है ये ड्राइव हुआ है इटालियन टर्म्स लैगूना से, जिसका मतलब होता है पौंड या फिर लेक। ये क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल इनलैंड वाटर बॉडीज दैट आर सेपरेटेड बाय सम बैरियर फ्रॉम द मेन वाटर बॉडी। ये जो लैगून्स बनते हैं ये समुद्र से सेपरेट होके ये बन जाते हैं लैगून। ओके, और इनको जो सेपरेट करता है वहाँ पे कोई ना कोई बैरियर होता है जो इनको सेपरेट करता है, तो ये लैगून बन जाते हैं। दीज स्मॉल वाटर बॉडीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज कोस्टल होता है, एटॉल, रिवर माउथ एंड आर्टिफिशियल। अब क्या है, हाउ आर दे फॉर्मेड? ये जो लैगून होते हैं ये कैसे बनते हैं? देखिएगा, जो ये लैगून होते हैं दे आर फॉर्मेड बिकॉज ऑफ सम बैरियर्स दैट सेपरेट देम फ्रॉम द ओशन। ऐसे बैरियर, बहुत सारे बैरियर ऐसे होते हैं जो कि ओशन के जो पानी होता है या ओशन जो होता है उसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? लैगून बन जाता है। देयर फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके फॉर्मेशन के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, जैसे सेडिमेंट सोर्स का, सेडिमेंट का सोर्स कैसा है, वेव्स जो हैं वो कैसे चल रही हैं, टाइड्स, स्टॉर्म्स, बैरियर वॉल्स, सुनामीज, हरिकेन्स, ये जो फैक्टर हैं इन फैक्टर की वजह से ये जो लैगून है ये बनता है। जब एक सैंड और सेडिमेंट जो होता है ये कंटिन्यू मूव करता है और ये क्रिएट करता है ए बार एंड ब्लॉक द माउथ ऑफ द बे विच रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ स्मॉल वाटर बॉडी फ्रॉम इट्स मेन बॉडी, देन इट इज टर्म्ड एज लैगून। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक समुंदर जो है वो मूव करता है, उससे क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो उसके माउथ ऑफ द जो बे होता है उसको ब्लॉक कर देती है। उससे क्या होता है, एक स्मॉल वाटर बॉडी जो है वो अलग हो जाती है, तो वहाँ पे क्या बनाती है? लैगून बनाती है। टाइप्स ऑफ लैगून की बात करें, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 जो है वो है कोस्टल लैगून्स। पहला क्या है? कोस्टल लैगून्स। दूसरा है एटॉल लैगून्स। तीसरा है रिवर माउथ लैगून्स। और नंबर 4 है आर्टिफिशियल लैगून्स। ये जो 4 लैगून्स हैं ये हैं टाइप्स ऑफ लैगून्स। सबसे पहले हम जानेंगे जो कोस्टल लैगून होते हैं वो कैसे होते हैं। ओके, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैगून दैट फाइंड इन द कोस्टल रीजन। ये जो होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं और कहाँ पे होते हैं? ये कोस्टल रीजन्स के ऊपर होते हैं। दीज आर द वाटर बॉडीज दैट आर फॉर्मड इन द एरियाज ऑफ स्मॉल टाइड रेंज। ओके, दे डू नॉट फॉर्म in the area of tides of more than 4 meters are steep and rocky coastal areas. They have short life because they are exposed to the shore. तो होता क्या है, आप जानते हैं कोस्टल लैगून्स जो होते हैं जितना कोस्ट के ऊपर होंगे इतना उनको ख़तरा भी होता है कि वो कभी भी जो है ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अगर पानी का बहाव ज़्यादा है तो जब टाइड्स आती हैं या फिर सुनामी आ जाती है उससे क्या होता है, ये जो लैगून्स होते हैं ये ख़त्म भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है। दे हैव ब्रैकिश वाटर। कोस्टल लैगून्स जो होते हैं दे हैव ब्रैकिश वाटर। दे आर ए प्रोडक्टिव इकोसिस्टम दैट इज डोमिनेटेड बाय साल्ट वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग ए कनेक्शन विद द ओशन। ओके, these lagoons are shallow inland water bodies that act as transitional zone between the land and the water. Okay, after the formation of lagoons they are being modified through erosional and depositional activity. तो ऐसा है, जब वो फॉर्मेशन लैगून की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन भी होती रहती है। तो इसकी जो मॉडिफाइड कैसे होता है, या फिर इरोजनल से या फिर डिपोजिशनल एक्टिविटी से ये क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज, सैलिनिटी, टाइडल रिजिम एंड जियोमॉर्फिक टाइप।
फॉर एग्जांपल और कोस्टल लेगून्स की एग्जांपल देखें, इसमें आता है लेगून ऑफ वेनिस इन मेडिटेरेनियन सी, फिर कौन सा है क्रोनियन लेगून इन द बाल्टिक सी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेगून ऑफ वेनिस इन द मेडिटेरेनियन सी है या फिर क्रोनियन लेगून है, क्या ये कोस्टल है, एटॉल है या फिर माउथ लेगून है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जो है इजीली आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद है एटॉल लेगून्स। एटॉल लेगून्स की अगर हम बात करें, दीज आर फॉर्मेड बाय द सेपरेशन ऑफ कोरल रीफ्स। जब कोरल रीफ्स की सेपरेशन होती है तब ये एटॉल लेगून्स बनते हैं। कोरल रीफ्स का हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है, आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। Coral reefs divide a small water body from the main body of water. Okay, they form usually in areas that are suitable for coral reefs as well. These reefs act as barrier here rather than any sand or land, which are called atolls. उसके बाद क्या है? These atoll formation may take a very long time, such as 3 lakh years. These types of lagoons can be seen in the South Pacific or Indian Oceans. तो अगर हम एटॉल लेगून्स की बात करें, ये देखे जाते हैं साउथ पैसिफिक या फिर इंडियन ओशन में, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद है राइवर माउथ लेगून्स। अगर हम राइवर माउथ लेगून्स की बात करें, ये कैसे होते हैं? दे फॉर्म एट अ माउथ ऑफ द कोस्टल राइवर्स। ये बिल्कुल जो कोस्टल राइवर्स होते हैं उनके माउथ पे ये राइवर माउथ लेगून्स बनते हैं। These can also be considered as coastal lagoons. They have brackish water, which means partially fresh water and partially salt water. Okay. उसके बाद these can be seen most common in New Zealand, साउथ पैसिफिक आइलैंड। तो जो राइवर माउथ लेगून्स होते हैं ज़्यादातर ये न्यूजीलैंड और साउथ पैसिफिक जो आइलैंड हैं वहाँ पे देखे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है राइवर माउथ के बाद आता है आर्टिफिशियल लेगून्स। अगर हम आर्टिफिशियल लेगून्स की बात करें तो उसमें क्या आता है, ये क्या कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल लेगून्स जो होते हैं, दीज आर मैन मेड एंड नॉट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं होते हैं बल्कि ये मैन मेड होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। दीज आर इंक्रीजिंग एंड बिकमिंग पॉपुलर। तो ये दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं और पॉपुलर भी हो रहे हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रिएशंस और रेजिडेंशियल और अदर पर्पस। तो बहुत सारा पर्पस होता है आर्टिफिशियल लेगून्स के लिए, ठीक है। दे आर मोर कंट्रोल्ड एंड सेफ एज दे कैन बी मेड एनीवेयर विद सूटेबल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत, इनको कंट्रोल भी इनका हमारे मैन मेड के हाथ में होता है। ये सेफ होते हैं, इनको जहाँ मर्जी हम बना सकते हैं। सूटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो हम कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जब सुनामी आती है या फिर कुछ हैवी टाइड्स आते हैं तब ये भी ख़त्म हो सकते हैं। द ओनली फ्रेश वाटर कैन आल्सो बी फाउंड हियर अदर देन ब्रैकिश वाटर। तो आर्टिफिशियल लेगून्स में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है? फ्रेश वाटर को, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है? हाँ, ये थे 4। डिड यू नो? ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको देखने को मिलेगा। जो ब्लू लेगून है ऑफ आइसलैंड is one of the most famous lagoons of the world and it is man-made. जो ब्लू लेगून है आइसलैंड का, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर लेगून है वर्ल्ड के अंदर, और ये भी मैं आपको बताऊं ये एक मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल है। और रिच मिनरल्स कंटेंट प्रेजेंट हेयर गिव्स इट्स ब्लू अपीयरेंस। तो इसका जो ब्लू अपीयरेंस है वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है? Which of the following is the largest lagoon lake situated on the east coast of India? ऑप्शन आपके पास हैं, पहला है पुलिकैट, दूसरा है चिल्का, तीसरा है कोलेरू और चौथा है कैलवेली। तो आप क्या बता सकते हैं कौन सा जो है लार्जेस्ट लेगून है लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लेक चिलिका। क्या आप जानते हैं जो लेक चिलिका है ये कहाँ पर है? जी हाँ, ये लार्जेस्ट लेगून है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। सबसे पहले हम चिल्का के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, हालांकि हमने कई बार चिल्का के बारे में डिस्कस किया है। ये लोकेटेड, अगर ये पूछा जाए कि जो चिल्का लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है माउथ ऑफ द दाया राइवर, माउथ ऑफ द दाया राइवर उसके है। तो फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है एशिया के अंदर और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है वर्ल्ड के अंदर। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे है
पुलिकेट लगून भी है, ये भी लार्जेस्ट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया के अंदर, ठीक है। चिल्का जो है ये क्या है, ये नंबर 1 आता है एशिया के अंदर। और अगर हम बात करें पुलिकेट, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है इंडिया के अंदर, ये बिल्कुल बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें कुलेरू लेक जो है फॉर्म्स द लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, ये लोकेट है बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी जो डेल्टाज हैं। उसके बाद है किलवाली की अगर हम बात करें, ये सीजनल वेटलैंड है जो कि लोकेट है तमिलनाडु स्टेट के अंदर, ओके। तो चिल्का लेक जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट लेगून इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट लेगून कौन सा है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मोरेवो लेगून जो है। मोरेवो लेगून जो है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेगून इन द वर्ल्ड है, जो कि लोकेटेड इन द न्यू जॉर्जिया आइलैंड। कहाँ लोकेट है ये, न्यू जॉर्जिया आइलैंड। तो ये आपको पूछ सकते हैं, तो अगर पूछा गया तो आप ये आराम से लिख सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया विच स्टेट इज़ फेमस फॉर लगून्स, तो आप लिख सकते हैं ओडिशा। ओडिशा क्यों, क्योंकि ओडिशा के अंदर है आपकी चिल्का लेक, ओके। तो यहाँ पे जो ब्लू लेगून है, इसका अगर पूछा गया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आइसलैंड के अंदर। कहाँ पे है ये, आइसलैंड के अंदर है आपकी ब्लू लेगून। उसके बाद अगर पूछा गया विनिस जो है लेगून है, ये कहाँ पे है, ये है इटली के अंदर। कहाँ पे है ये, इटली के अंदर है। आप देखते रहिए टीचिंग बिलाल जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।